तो देखिए कुछ सम प्रॉब्लम की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मस्ट बी। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस होना चाहिए दो वेव्स के बीच, वो क्या होना चाहिए। देखिए पहला 90 डिग्री, सेकेंड 0 डिग्री, सी 270 डिग्री और डी 180 डिग्री। बताइए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। सर बी। किसने बताया, आंचल, प्राची सर। प्राची। हाँ तो और लोग क्या कह रहे हैं, सही है। मैंने बताया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या होगा, सेम फेज में होना चाहिए ना, सही है। करेक्ट आंसर 0 डिग्री होगा, यानी बी, ऑप्शन बी 0 डिग्री। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। टू वेव्स will be produce minima when they will have phase difference. Phase difference 180, B 0, C 90, D none। बोलो मिनिमा के लिए कौन सी कंडीशन सही होगी, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए हमारा, 0, 90, 180। हाँ सर 180। 180। आप क्लियर बताओ कि हमसे पूछ रहे हैं आप। 180 डिग्री, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन इंटरफेरेंस द maximum intensity is given by number a minus a2, a1 minus a2 का स्क्वायर, बी नंबर के a1 प्लस a2 का स्क्वायर, सी नंबर के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर और डी के a1 स्क्वायर माइनस के a2 स्क्वायर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए। ये बी सर। बी क्यों, क्योंकि आपको पता है I is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए a1 प्लस a2 होता है। जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा कि स्क्वायर आएगा, I will be equal to a1 प्लस a2 का क्या फुल स्क्वायर ना। ओके बच्चों, सही है ना। चलिए यस सर। आप लोग नोट ना करना, आप लोग देखते जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना बस। आपके सीरीज में दिया हुआ है, ठीक है ना। सीरीज जल्द से जल्द आप खरीद लें और सॉल्व करना शुरू करें। मार्केट में आ गई है सीरीज। अब पता नहीं, देख लीजिए आप लोग।
minimum intensity is represented by बोलिए सर ए ए ये ना जानते हैं ना कैसे निकाला जाता है, सब कुछ निकाल के दिखाया हूं। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस शुड बी क्या होना चाहिए? पहला 2m पाई बी 2m माइनस 1 पाई सी 2m प्लस 1 पाई डी नन। कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या सुटेबल है बताइए? ए ये 2n पाई ना, जैसे 2n पाई लिखते थे क्योंकि हमारा 0 पाई 2 पाई 4 पाई इस पर क्या करता है, डिपेंड करता है ना। पाई नहीं रहे ना, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई इन सब पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। अगर मैं वेवलेंथ की बात करता, अगर यहाँ मैं क्या कर देता, n लैम्डा लिख देता, यहाँ 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2 करता, 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 करता और डी नन, तब कौन हो जाता है? पाथ डिफरेंस कौन सा होता? सर ये 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 कंस्ट्रक्टिव के लिए बेटा, कंस्ट्रक्टिव के लिए ए फॉर रहता ए हाँ गलत ना सर कहो। n लैम्डा। हाँ तो वही वैल्यू तो होगी ना, यहाँ रख दो ना, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई आपको पता है, रख दो इसी पे, जैसे यहीं पर रखोगे लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 2m पाई 2 पाई पाई कटा कितना m लैम्डा आ गया ना, तो इसी से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो बताइए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस शुड भी होना चाहिए ए 2m माइनस 1 पाई बी 2m पाई सी 0 डिग्री डी नन। बोलो ए सर ये होगा ना, क्योंकि वो क्या था, पाई होता है 3 पाई 5 पाई 6 पाई, n की वैल्यू रख के चेक कर लो आप लोग, n की वैल्यू क्या रखोगे 1 1 2 3 4 रखना शुरू कर दीजिए। m की वैल्यू 1 2 3 4 अगर ये कंडीशन आ जाती तो इंटरफेरेंस मिलेगा, और इसका सिग्निफिकेंट भी आप लोग जानते हैं क्यों ऐसा होता है, सब एक्सप्लेन कर चुका हूं। द path difference in constructive interference should be बिना लिखे बता सकते हैं। बोले ए ये होगा ना, ये होगा
सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। एट क्वेश्चन की बात करूं। The intensity in constructive interference is given by तो इंटेंसिटी क्या होती है इंटरफेरेंस में, कंस्ट्रक्टिव में? इंटेंसिटी में ये है रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर, बी नंबर KA1 स्क्वायर, सी नंबर KA2 स्क्वायर, डी नंबर रूट में I1 प्लस रूट में I2। बोलो कौन सी इंटेंसिटी आपने देखा था? डी, सर रूट I1 प्लस रूट I2। ये वाला ना, डी। सर स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा? अरे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं करेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप बताएं। स्क्वायर होगा सर। स्क्वायर होगा तो चलिए, अब सही है ना? अब तो सही है ना? सही है। चलिए अब सही है। हमने सोचा देखें आप लोग पकड़ पाते हैं। ठीक, ये स्क्वायर होता क्योंकि उसकी जो इंटेंसिटी होती बच्चों ये होता था, तो रूट में I1 प्लस रूट में I2, यही तो होता था ना, रूट में I1 जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाता था, यही तो था ना। देखिए I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2, यही था ना, I1 I2। काश ये हम क्या कर देते थे, हमने वो फेज डिफरेंस क्या रखे थे, 0 रखा था, काश 0 की वैल्यू 1 थी ना, तो यही मिला था हमको तो कंस्ट्रक्टिव के लिए। और अब डिस्ट्रक्टिव की यही बात करता तो for destructive interference the intensity is given by बताइए डिस्ट्रक्टिव इंटर के लिए जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, ये बताइए। बोलो कौन सी होगा? ए इज द राइट आंसर। हाँ ठीक, चलिए आगे देखिए। द वेव नेचर of light was given by वेव नेचर ऑफ लाइट का नेचर किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन्स, प्लांक, हाइगेंस, यंग का नाम सुना, यंग डबल स्लिट। तो किसके द्वारा लाइट का वेव नेचर बताया गया था?
बोले। बोलिए बच्चों। नहीं पता किसी को? हाइगन्स ने बताया था, ठीक है ना, वेब नेचर को। ठीक, तो चलिए आगे देखता हूं। चलिए आगे चलता हूं। In Young's double slit experiment, fringe width is shown by तो यंग स्लिट में जो फ्रिंज विड्थ होता है वो कितनी होती है, वो हमको बताना है। d lambda by 2d, b will be equals to 2d by d lambda, c will be equals to 2 lambda by d, t will be equals to lambda by 2d। कौन सा था? ये होगा या फिर ये होगा? बोले 2D। कौन नंबर? फर्स्ट नंबर? यस सर। और किसी कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? प्राची आप बताएं, डाउट है क्या? आप सुने ना सर हमारे जो करवाए थे वो ये था क्या? यस सर। इसलिए ये डाउट हो रहा है क्या आपको? नहीं सर, डाउट नहीं। मैंने आपसे बताया था जो स्लिट थी इसके बीच की डिस्टेंस अभी बुक में 2d लिया गया है, बट आपके सर ने केवल कितना लिया? d लिया है, ठीक है ना? जी सर। इसलिए डाउट ना होना, ठीक है ना? इसकी जगह हम जितना पढ़ाए सब जगह d है। और ये क्यों 2d लिया जाता है? ताकि इसको सॉल्व करने में बार बार इसको क्या करना पड़े? d/2 ना करना पड़े ना, ठीक है ना? हाँ, तो ये कंफर्म रहे आपको, ठीक है ना? हमने जानबूझ के, आप लोग बड़े हो गए तो इतना तो समझना पड़ेगा। और हम 2d क्यों लेके चले? अब आप लोग बड़े स्टूडेंट हो गए, ठीक है ना? तो चलिए, तो यहाँ 2d हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। अच्छा, in Young's slit experiment, सर हाँ सर यंग फ्रिंज निकालेंगे तो वही लीनियर फ्रिंज भी होता है क्या? नहीं बेटा, जब एंगुलर आएगा ना तो केवल उसमें उतना आएगा, λ/2d आएगा। यस। ठीक है ना? ये होता है ना, मैंने थीटा λ/d बताया था आपको, कितना? λ/d। और ये बताया था, ये था पोजीशन था ना, ये पोजीशन था। जी सर। तो दो के बीच जब हम विड्थ निकालते थे λ/d आता, समझ गए ना? और ये लीनियर के लिए क्या आता था? λd बाई कितना? इंटू डी, टी का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होता था, याद करो। यस सर। हाँ, जब एंगुलर होंगे तो डी का मल्टीप्लाई नहीं होगा इसमें, ये डी का,
ठीक है ना, लीनियर में डी का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा। ओके, कोई दिक्कत? यस यस सर, क्लियर हो गया। ये चीज याद रहे। इन यंग्स स्लिट एक्सपेरिमेंट एंगुलर विड्थ आ गया, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इज, अभी इसी बात की चर्चा हो रही थी। लैम्डा बाई 2d, लैम्डा बाई 2d, दो में सेम दिया है, वो गलत दिया हो, ठीक है। डी लैम्डा बाई 2d और d विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई d। यहाँ आंसर क्या दिया है, गलत दिया, तो यहाँ d रहेगा, यहाँ 2d रहेगा, ठीक है ना। अब बताओ कितना हो जाएगा, डी d होगा ना, और हमने जो कॉपी में लिखवा था कितना था, लैम्डा बाई d है ना। इससे डाउट तो नहीं होंगे ना आप लोग d से? नो सर। हाँ, क्योंकि यहाँ से जब न्यूमेरिकल आप करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ डी की वैल्यू वो अगर 2d लेंगे, 2d की वैल्यू पूरा गिवन है, हाँ, और हम लोग डी लेकर फिर से 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए आंसर हमारा गलत हो जाता है। ओके ना, तो ये चीज ध्यान रहे, बार बार उस बात पर मैं जोर दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट नंबर, फॉर इंटरफेरेंस two source must be, for interference two source must be, क्या होने चाहिए, very near, be very far, very near में बहुत नजदीक, very far मतलब थोड़ा दूर दूर, और सी क्या होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए, कोहेरेंट। डी कैसा होना चाहिए, नन ऑफ दिस। बोलिए, आप तो देख के ही समझ गए होंगे। सी होना चाहिए सर। सी होना चाहिए, इसकी कंडीशन भी लिखा था ना, यस सर। सारे कंडीशंस मैंने बताया था, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक, एम्पलीट्यूड लगभग सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, बताया था ना मैं, तो उसी को कोहेरेंट कहते हैं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट नंबर, टू वेव have amplitude in the ratio is 5:3। हमारा जो एम्पलीट्यूड का रेशियो 5:3 है, then the ratio of maximum and minimum intensity is, बोलो कितनी होगी, 3:5, बी नंबर 5:3, सी नंबर 1 और डी नंबर, वो लगा के बताओ आप लोग।
ऐसा लिख सकते हैं, आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए मैक्स स्क्वायर। तो आई मैक्स बाई आई मिनिमम, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए मैक्स बाई ए मिनिमम का होल स्क्वायर, एम राइट ना। और ए मैक्स ए मिनिमम आपको पता है, ए मैक्स बाई ए मिनिमम आपको पता है, ए मैक्स कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैं कराया भी था। ए कॉमन ले लीजिए आप लोग, बी कॉमन ले लीजिए, बी कट जाएगा दोनों तरफ, कितना हो जाएगा 1 प्लस बी बाई ए और 1 माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। यहां रख दीजिए, 1 माइनस ये क्या है 5/3 है, सॉरी यहां आप लोग वो कॉमन ले लीजिए, क्या ए कॉमन, हाँ नहीं बी बी नहीं बी कॉमन लो, बी ठीक है ना। तो ए बाई बी प्लस 1 का स्क्वायर और ए बाई बी माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। बी कॉमन ले लो, बी कट जाएगा, बी इसमें नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये दिया है ए इज टू बी, ए बाई बी दिया हुआ है, तो रख दो 5/3 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 5/3 माइनस 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो, ये इधर जाएगा 5 3 8 हो जाएगा ना, 8 बाई और ये कितना हो जाएगा 3 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो जब इसे सॉल्व करोगे 64 बाई कितना 4 जो 4 और 16 यानी कितना आएगा 16:1 आएगा। कौन ऑप्शन सही होगा, सही है ना, कर पाओगे ऐसा। मैं कई फॉर्मूलेज बताऊंगा, थोड़ा छोटा छोटा बता दिया क्या, आपको आता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे चलो बच्चों। ऐसा करो